नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। कर्नाटक में अब बसों के किराए को भी बढ़ा दिया है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। KSRTC यानी कि कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसफर कॉर्पोरेशन, इन बसों के किराए अब बढ़ा दिए जाएंगे। और ये भी सुन लीजिए, 1 अगस्त से बढ़े हुए किराए वहां की जनता को भुगतान करना होगा। तो ये लीजिए, कर्नाटक की जनता को कांग्रेस सरकार ने बहुत बड़ी सौगात दे दी है। पहले तो 5 गारंटियों को दिया। और देखिए, कल DK शिव कुमार, उप मुख्यमंत्री, डिप्टी CM, उन्होंने क्या ऐलान किया था, आपको मैंने बताया था। और उन्होंने कहा था कि अब हमारे लिए विकास योजना के लिए कोई फंड नहीं है। यानी कि कर्नाटक कांग्रेस के पास पैसे नहीं है जो विकास योजनाओं को लागू कर सके। कर्नाटक कांग्रेस की सरकार इस साल के अंत तक किसी भी विकास योजनाओं का लाभ आम जनता को नहीं देखने को मिलेगा। और खुद जब हाथ पैर कर्नाटक कांग्रेस ने मार लिए तो उन्हें अंत में यह दिखा कि हमारे पास फंड ही नहीं है। और देखिए, DK शिव कुमार ने कल कहा था कि हमारे पास फंड नहीं है तो हम सारे विधायकों को इसकी जानकारी देंगे। जबकि विधायक अलग अलग देखिए मांग कर रहे हैं कि कहां है फंड, हम कैसे काम करें। तो देखिए, वहां पर काम करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। और अब लीजिए नई सौगात, आज बसों के किराए को बढ़ा दिया है। भारतीय जनता पार्टी जमकर हमलावर है। सांसद तेजस्वी सूर्या वहां बेंगलोर से, वो भी जमकर हमलावर हैं। और देखिए, यहाँ पर अमित मालवीय, BJP IT सेल प्रमुख, उन्होंने भी हमला किया है। तो यहाँ BJP की सरकार थी, BJP की सरकार गिर गई, कांग्रेस की सरकार आई। तो कांग्रेस की सरकार देखिए 5 गारंटीज को देख कर आई। 5 गारंटीज में बस में फ्री सुविधा, इसके साथ साथ महिलाओं के लिए फ्री सुविधा, और इसके साथ साथ देखिए मुफ्त अनाज का देना, बिजली 300 यूनिट फ्री देना, युवाओं को 1500 रुपए देना। इसके साथ साथ गृह लक्ष्मी योजना, घर की मुख्य महिला को पैसे जो कर्नाटक कांग्रेस ने देने की बात की थी 2000 रुपए, कुछ भी नहीं हुआ। और ये लीजिए नई सौगात, महिलाओं के लिए बसों के टिकट्स फ्री कर दिए और पुरुषों से इसके दुगने दाम वसूले जाएंगे। तो देखिए, एक हाथ से देना और एक हाथ से लेना, ये कर्नाटक कांग्रेस कर रही है। बखूबी समझना होगा इसको जनता को। और देखिए, मैं चाहूंगी कर्नाटक की जनता देख रही है तो जरा कमेंट करें और बताएं, क्या यही सौगात के लिए आप लोगों ने कांग्रेस को इस बार के लिए वोट दिया था? जनता कांग्रेस सरकार को लेकर आई, BJP सरकार को बदल दिया जनता ने। BJP सरकार देखिए, यहां पर इस बार बहुत बड़ी हार हुई थी BJP की और बहुमत मिला कर्नाटक कांग्रेस को। लेकिन ये क्या, जनता ने बदलाव चाहा तो शायद से महंगाई को कम करने के लिए। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी सिलेंडर की बात करती है और काफी साल पुराने किस्सों को बार बार लेकर आती है, तो क्या अभी कांग्रेस पार्टी को अभी अपनी नई दरें नहीं दिख रही है? मैं आपको विस्तार से बताती हूं किस तरीके से कर्नाटक कांग्रेस ने बिजली टैरिफ्स को बढ़ाना, इसके साथ दूध के दाम बढ़ाना, इसके साथ लिकर पॉलिसी में जो टैक्स को बढ़ाया था 30%, आपको याद होगा लिकर पॉलिसी में भी टैक्सेस को बढ़ा दिया था। अब नई सौगात, ये चौथी सौगात, यहां बसों के किराए को बढ़ा दिया गया है। KSRTC कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसफर कॉर्पोरेशन, बसों के किराए को बढ़ा दिया गया है और 1 अगस्त से ये जो बढ़े हुए किराया है आपको देने होंगे। मैं आपको बता दूं कि प्रदेश में शक्ति योजना के तहत कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों की मांग में वृद्धि भी की है। जहां बस सर्विस बढ़ाने की मांग अधिक होने पर कर्नाटक कांग्रेस ने सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की घोषणा की थी। ऐसे में कर्नाटक सरकार ने एग्रीमेंट के अंतर्गत चलने वाली KSRTC बसों का किराया बढ़ा दिया है। आम जनता पर डबल बोझ। जी हां, आम जनता पर डबल बोझ। एक तरफ से महिलाओं के लिए आपने सुविधा मुफ्त कर दिया, पुरुष भी वहां बुर्का पहनकर बसों में ट्रैवल करते दिखाई दिए। लेकिन देखिए, अब पुरुषों को डबल दाम देने पड़ेंगे, किराए बढ़ चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि नए आदेश के मुताबिक दर्शकों, मैसूर में घंटे के हिसाब से वाहन उपलब्ध कराने की व्यवस्था रद्द कर दी गई है। अब देखिए, यहाँ मैं आपको बढ़े हुए दाम को बताऊंगी जो 1 अगस्त से लागू किया जाएगा। किराया जो नई दर जो आ गई है सामने, आपको बता दें कि KSRTC न्यूनतम 350 किलोमीटर प्रतिदिन सप्ताह में सभी दिन के लिए उपलब्ध होंगे। जहां स्टेट के अंदर 47 रुपए और इंटर स्टेट के लिए आपको 50 रुपए का भुगतान करना होगा। आगे सुनिए, राज्य के अंदर 48 रुपए, अंतरराज्यीय सफर के लिए 53 रुपए, ये सीटों की संख्या 36 के लिए है। राजहंसा ट्रेवल के लिए न्यूनतम 350 किलोमीटर प्रतिदिन सप्ताह के सभी दिन ये लागू होंगे। सीटों की संख्या जिसमें 39 होती है, राज्य के अंदर 51 रुपए देने होंगे और इंटर स्टेट के लिए 55 रुपए। आगे बढ़ते हैं,
मैसूर सिटी ट्रांसफर सेमी लो फ्लोर। इन बसों के किराए में आपको अगर 42 बसों की संख्या सीटों की होती है तो राज्य में 45 रुपीज आपको देने होंगे। मिडी बस पे चलते देखिए, न्यूनतम 300 किलोमीटर प्रतिदिन, सीटों की संख्या 30, किराया राज्य में 40 रुपए। नॉन एसी स्लीपर में आ जाते हैं तो सीटों की संख्या 32, राज्य के भीतर 55 रुपए और अंतरराज्य के लिए 60 रुपए। देखिए जमकर हमलावर भारतीय जनता पार्टी। क्या कर्नाटक की सरकार इसीलिए बीजेपी को मात दी ताकि जनता के एक हाथ से ले और दूसरे हाथ से दे? यानी कि देखिए जनता को क्या फायदा पहुंचा? इनके पास ना मुफ्त अनाज है, इनके पास ना फंड है। इन्होंने कहा 40,000 करोड़, हमारे 35,000 करोड़ तो मुफ्त की सेवा देने में ही खर्च हो गए, जो कि ना गृह लक्ष्मी योजना क्रियान्वयन हुई, ना बसों में फ्री सुविधा ठीक से हो पा रही है। जहां पर महिलाएं देखिए कह रही है कि बसों की उपलब्धि उतनी नहीं होती है। और कर्नाटक में नए नए बात सामने आ रहे हैं। हिजाब का मामला ये खड़गे के बेटे अध्यक्ष जो है कांग्रेस के, उनके बेटे प्रियंक खड़गे उठाते रहते हैं। और इसी वजह से बीजेपी ने कहा कि इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, तो इसी वजह से ये पुरानी योजनाओं को बदल रहे हैं। दर्शकों, गौ हत्या पर रोक लगाने का जो अभियान बीजेपी ने चलाया था उसको भी वापस ले रहे हैं। तो देखिए कर्नाटक में जनता के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा तुष्टीकरण की राजनीति इनकी हावी रहती है। चलिए तेजस्वी सूर्या क्या कह रहे हैं, देखिए तेजस्वी सूर्या ने साफ तौर पर ये इल्जाम कर्नाटक कांग्रेस पर लगाया है कि केएसआरटीसी, देखिए उन्होंने बताया है किस तरीके से बस किराए में वृद्धि पोल को भुगतान करने के लिए पोल को लूटना का एक उदाहरण है। ये कर्नाटक में कांग्रेस सरकार का विकास मॉडल है, ये लिखा है तेजस्वी सूर्या, बैंगलोर से सांसद है बीजेपी के। लिख रहे हैं गलत सलाह वाली गारंटी की भरपाई के लिए सरकार आम आदमी का मजाक उड़ा रही है। फिर देखिए चलते हैं अमित मालवीय जी क्या कह रहे हैं। अमित मालवीय तो जमकर हमलावर देखिए कांग्रेस सरकार पर। और अमित मालवीय लिखते हैं कि सार्वजनिक परिवहन के बुनियादी ढांचे को बनाने में दशकों लग जाते हैं, लापरवाही, मुफ्तखोरी इसे महीनों में नष्ट करने में। केएसआरटीसी बसों में महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की पेशकश करने के बाद कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने बस किराया बढ़ा दिया है। सार्वजनिक परिवहनकर्ता को नुकसान हो रहा है। बिजली दरें बढ़ी, नंदिनी दूध अब महंगा, विकास कार्यों के लिए फंड नहीं है। आगे क्या? पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतें, मकानों के पंजीकरण के लिए उच्च मार्गदर्शन मूल्य, अधिक कर, छूटी हुई कक्षा, कार या घर का खर्च वहन करने में सक्षम नहीं होगी। आगे देखिए जमकर हमलावर कांग्रेस पार्टी पर अमित मालवीय जी। कर्नाटक हर दृष्टि से ढह रहा है। मुस्लिम लड़कियों द्वारा शौचालय में हिंदू महिलाओं का वीडियो बनाने में सामाजिक एकता पर हमला हुआ है और सरकार इस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। अपराधियों और असामाजिक तत्वों को पैरोल देने पर विचार किया जा रहा है। इस दर से कर्नाटक कांग्रेस जल्द ही मध्ययुगीन युग में रहने वाला राज्य बन जाएगा, जहां कोई विकास नहीं होगा। कर्नाटक राज्य की ये बात कर रहे हैं और प्रतिगामी सामाजिक व्यवस्था होगी। जमकर हमलावर अमित मालवीय। और देखिए इसी वजह से कर्नाटक कांग्रेस का मजाक बनाया जा रहा है कि क्या राहुल गांधी ने इसलिए बोला था वहां भाषण देने के बाद कि अभी अभी मैं भाषण दे रहा हूं और तुरंत से 5 गारंटीज लागू की जाएगी। 5 गारंटी तो छोड़िए, इनके पास तो फंड ही नहीं है। अगर फंड नहीं है तो पीएम मोदी ने भी कहा कि फ्री बीज देने के चक्कर में हालत श्रीलंका जैसे हो जाते हैं, जहां जहां फ्री बीज दिया जा रहा है। दिल्ली, हिमाचल, पंजाब और देखिए अब कर्नाटक, 4 राज्यों में जनता को फ्री 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 बोलकर सरकार लूट रही है और लूट भी रही है। और इसके साथ विकास की अगर योजना वहां पर क्रियान्वित नहीं होगी तो जरा सोचिए, राज्य का विकास तो रुक गया। इसी वजह से मध्यकालीन युग अमित मालवीय कहते हुए नजर आते हैं। अर्नब गोस्वामी देखिए एक जाने माने टीवी चैनल के एंकर रहे हैं और देखिए उन्होंने भी जमकर निशाना साधा कर्नाटक कांग्रेस पर। कहा कि क्या ये फ्री बीज की वजह से हुआ? इनके पास तो पैसे ही नहीं है, ये आगे करेंगे क्या? और देखिए जमकर इन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। तो ये रही पूरे कांग्रेस पार्टी की सरकार जो कर्नाटक में फ्री 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 के चक्कर में आम आदमी पार्टी के नीचे चलती हुई, फ्री के चक्कर में जहां आम आदमी पार्टी यही बोलकर सरकार बनाती है। पंजाब में बन गई, दिल्ली में तो बनी हुई है। तो देखिए अब यहां देखने वाली बात होगी कि जनता को इतना ज्यादा बेवकूफ जो बनाया जा रहा है, जनता किस वक्त इस बात को समझेगी और आने वाले समय में कर्नाटक की कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता खोती दिखाई देगी। तो बने रहिए, आपकी जो भी राय जरूर कमेंट करें। अब ये नई सौगात बसों का बढ़ा हुआ किराए के रूप में कांग्रेस सरकार ने जनता को दे दिया है। शुक्रिया।